दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार और आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिसके बाद मेरे पे जो शक है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जिसके बारे में लोग सोचते ही हैं कि इस कंपनी से मेरा कोई पर्सनल मसला है जिसकी वजह से मैं इसके रिव्यू नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है। आज जो हमारे पास हेडफोन्स मौजूद हैं ये ब्लूडियो कंपनी की तरफ से आते हैं और इस चैनल पर जब भी मैंने किसी हेडफोन की वीडियो बनाई है तो उसके नीचे एक कमेंट जरूर देखने को मिला है कि बिलाल भाई इस प्राइस कैटेगरी में ब्लूडियो का भी हेडफोन आता है, आप वो क्यों नहीं रिव्यू करते, और वो हर प्राइस कैटेगरी में डिफरेंट होता है। ऑनेस्टली ब्लूडियो मेरे रडार पे काफ़ी टाइम से थी, बट प्रॉब्लम ये है कि ये हेडफोन्स पाकिस्तान में किसी जगह से मिलते ही नहीं है और मैं जनरली ऐसी प्रोडक्ट्स को रिव्यू नहीं करता या अनबॉक्स नहीं करता जो पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रिव्यू या अनबॉक्स करके आपको बता भी देता हूँ कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो आप ख़रीद नहीं सकेंगे और बाद में फ़ायदा नहीं होगा मेरी वीडियो का। तो इसीलिए आज से पहले मैं नहीं कर सका, लेकिन फाइनली ब्लूडियो हमारे पास यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है और अब ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल भी हैं। जो प्रोडक्ट हम आज अनबॉक्स करने वाले हैं ये ब्लूडियो टर्बाइन TM मॉनिटर्स कहलाते हैं। और ब्लूडियो का जो सबसे बड़ा सिग्नेचर कंसिडर किया जाता है वो ये है कि ये एक्चुअल में ऑडियो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये जो ईयरबड्स हैं, ईयरबड्स तो नहीं है, ये पूरे प्रॉपर हेडफोन्स हैं। ईयरबड्स कर करके रिव्यू मुंह से ईयरबड्स ही निकल रहा है। ये जो हेडफोन्स हैं इनके साथ आपको ब्लूटूथ ऐप देखने को मिल जाती है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। लैंग्वेज सिलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है जो कि हम बाय द वे पाकिस्तानी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उर्दू तो यहाँ पर है नहीं, तो आप इंग्लिश और उसके दरमियान में शिफ्ट कर सकते हैं। इक्वलाइजर का बटन यहाँ पर मौजूद है। बेसिकली इसके अंदर जो इक्वलाइजर है आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं और ऑन बोर्ड भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कॉलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है और ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ आते हैं। तो अगर आप फीचर वाली साइड से बात करते हैं ये फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इनके अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से जो साउंड और जो बैटरी आपको प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ड्राइवर्स दिए गए हैं वो काफ़ी बड़े 57 मिलीमीटर के ड्राइवर्स हैं, तो आपको यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रेंज मिलने वाली है वो 20 से लेकर 20,000 तक देखने को मिलने वाली है। तो आपको बहुत अच्छा लो एंड भी देखने को मिलेगा। और अगर आप बात करते हैं हाई ट्रेवल साउंड्स की तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। जनरली इस तरह की चीज़ों के ऊपर ऑडियो फाइल्स ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। एक नॉर्मल पर्सन कभी भी ये चीज़ नोटिस नहीं करता, लेकिन क्योंकि ब्लूडियो काफ़ी टाइम से ऑडियो की गेम के अंदर है तो उन्होंने इस चीज़ पर भी फोकस किया है। अदर देन दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन हेडफोन्स का जो स्टैंड बाय टाइम है वो अराउंड 1000 आवर्स है और इनका अगर आप ब्लूटूथ म्यूजिक टाइम देखते हैं तो वो अराउंड 30 आवर्स ये लोग कहते हैं अगर आप इसको 50% वॉल्यूम पे चलाते हैं। हमने इसको कुछ टाइम टेस्ट ज़रूर किया है और इसका जो जनरल रिजल्ट आया है वो अराउंड 24 आवर्स है और अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे रखते हैं तो ये 20 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, जो कि मेरे हिसाब से एक काफ़ी यूनिक चीज़ है। खैर डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हम इनको ओपन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो हेडफोन्स हैं इनके बॉक्स के अंदर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, ये हेडफोन्स खुद देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छी क्वालिटी की टाइप सी केबल है और उसके अलावा आपको देखने को मिल जाता है एक मैनुअल जिसकी मेरा नहीं ख्याल हमें ज़रूरत पड़े। तो बॉक्स को हम कर देते हैं साइड पे। अब इन ईयरफोन्स की जो सबसे बड़ी हाईलाइट रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि इनके अगर आप प्राइस कैटेगरी की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल मार्केट में 20 से 25 डॉलर या 30 डॉलर के दरमियान में बिकते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में इनका जो प्राइस टैग है वो 3000 से लेकर 4000 के दरमियान में है, डिपेंडिंग अमाउंट कि आप इसको कहाँ से परचेज करते हैं। इनकी कुछ कॉपीज़ भी आती हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो कि हमें यहाँ पर मजबूरी में देखनी पड़ती हैं, लेकिन अब ओरिजिनल्स भी काफ़ी आराम से देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो ईयरफोन्स हैं ये देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पर मेटल देखने को मिलता है जो कि जनरली हमें हायर एंड में देखने को मिलता है और ये एडजस्टमेंट का भी काम करता है और मेटल होने की वजह से ये नॉर्मल के निस्बत बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, तो आप इनको ईज़िली वेयर कर सकते हैं। और क्योंकि ये इतने फ्लेक्सिबल हैं तो ये आपके सर के ऊपर जो ज़ोर है वो भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जनरली हेडफोन्स जो बंदा ले रहा होता है वो लॉन्ग सेशन के लिए ले रहा होता है और इन हेडफोन्स का ये अच्छी बात है कि आप इनको अगर लॉन्ग सेशन में भी लगा कर रखेंगे तो ये सर पे जोर नहीं डालते, क्योंकि इनका जो एक्चुअल में ग्रिपिंग पॉइंट है वो आपके कान है ना कि आपके सर के ऊपर। इसके अलावा सर के ऊपर भी काफ़ी अच्छी पैडिंग की गई है। यहाँ पर जो ईयर ड्रम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि लेदर टाइप वाला मटेरियल है। लाइक अगर कोई बंदा जो नहीं लेदर को जानता वो यही कहेगा कि शायद ये लेदर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लेदर नहीं है। ये सिंथेटिक मटेरियल है, लेकिन इसकी जो फील है ये बहुत नरम है और मुझे ये काफ़ी पसंद आया है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जैसे ही आप इन हेडफोन्स को अपने कानों पर लगाते हैं तो इनके अंदर जो बाहर का शोर है वो आना बंद हो जाता है। लाइक अभी ये ऑन नहीं है, कोई म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा, लेकिन मुझे अपनी आवाज़ जो है वो काफ़ी कम आ रही है। ऐसा फील होता है कि इनके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन है।
जबकि ये सब कुछ पैसिव नॉइज कैंसिलेशन में हो रहा है, यानी कि इनके अंदर कोई एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक ही पोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है जो कि USB Type-C वाली है, जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अब इनके अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप Type-C टू हेडफोन जैक वाली अगर तार लेकर आते हैं तो आप इनको डायरेक्ट पावर पर भी चला सकते हैं, लेकिन वो तार इसके बॉक्स में नहीं मिलती। तो मैं कंसिडर करूंगा कि ज़्यादातर लोगों को वो तार पाकिस्तान में मिलेगी भी नहीं। तो आपके लिए ये एक ब्लूटूथ हेडफोन्स होने वाले हैं जिनको आपको चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन इनकी बैटरी लाइफ इतनी है कि आपको ज़्यादा मसला नहीं आएगा। मैं जल्दी से इनको टर्न ऑन करता हूँ, पेयर करता हूँ और उसके बाद देखते हैं। ओके यार, तो ये जो हेडफोन्स है इनको फाइनली मैंने अपने मोबाइल फोन के साथ पेयर कर लिया है। और यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो मेरे हिसाब से इसकी सेटिंग के लिए कम और उनके म्यूज़िक प्लेबैक के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो वो एक म्यूज़िक एप्लीकेशन ज़्यादा है। सेटिंग के लिए आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। और इसके अंदर 3 मोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक नॉर्मल मोड है जिसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा, एक बेस बूस्ट मोड है और एक हाई ट्रैवल मोड है। मेरे हिसाब से या तो पाकिस्तानी लोग नॉर्मल मोड को प्रेफर करेंगे या बेस बूस्ट मोड को प्रेफर करेंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा भी इसको टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ 3-4 दिन हो गए हैं इसको सुने हुए, और उसके बाद आपको फाइनल ओपिनियंस देता हूँ। ओके भाई, तो साउंड क्वालिटी की जहां तक आप बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं इसकी लाउडनेस की, क्योंकि सबसे पहली चीज जो कि आप इसके बारे में नोटिस करेंगे वो ये है कि ये किसी भी दूसरे हेडफोन की निस्बत बहुत ज़्यादा लाउड है। इनफैक्ट अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम के ऊपर इनका जो साउंड है वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये आपके कानों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे होते हैं, क्योंकि जब मैंने इनको कानों पे लगाया तो मुझे बाहर से वैसे भी शोर नहीं आ रहा। तो अगर आप एक नॉइजी इन्वायरमेंट में हैं, मुझे समझ आती है कि आप उस मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, लेकिन जनरली आप उतनी मैक्सिमम वॉल्यूम पे इसको यूज़ मत करिएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट फॉर योर हेल्थ। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर ये जो हेडफोन्स हैं इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट मोड है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेस देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बेस लेकर आना चाहते हैं तो ये जो 3 बटन हैं, जिनमें आपका पावर बटन, आपका वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन हैं, इन तीनों बटन्स को जब आप 4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मोड्स को शिफ्ट करते हैं, और उसमें जो बेस मोड है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेस मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो ड्राइवर्स दिए गए हैं वो बड़े साइज़ के ड्राइवर्स हैं, तो आपको एक्चुअल बेस देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी है वो ये है कि यही 3 बटन जिनके थ्रू आप मोड को चेंज करते हैं, अगर आप इनको हल्का सा प्रेस करते हैं, लाइक 1 सेकंड के लिए तीनों बटन को इकट्ठा प्रेस करते हैं, तो ये लैंग्वेज भी चेंज कर जाते हैं। तो अगर आपके हेडफोन्स आपके पास पहले से मौजूद हैं और उनमें लैंग्वेज का मसला आ रहा है, तो आप इन तीनों बटन को प्रेस करके इंग्लिश, रशियन, चाइनीज़ और एक और लैंग्वेज है उसके दरमियान में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इन हेडफोन्स के अंदर जो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है उसकी भी जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। जहाँ तक बात है इनकी बैटरी लाइफ की, तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हम इनकी बैटरी लाइफ को टेस्ट कर चुके हैं और ये क्लेम 30 आवर्स करते हैं, लेकिन अगर आप म्यूज़िक प्लेबैक और कॉलिंग के अंदर इसको रेगुलर डे में यूज़ करेंगे तो आपको 24 घंटे मैक्सिमम और मिनिमम जो टाइम है वो अराउंड 20 घंटे के करीब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए Type-C की पोर्ट देखने को मिल जाती है, और ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इनकी जो चार्जिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। इनफैक्ट इनकी चार्जिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट चार्जिंग है, क्योंकि ये आपको 2 घंटे के चार्ज के ऊपर तकरीबन 20 से 24 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि किसी भी हेडफोन के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इसके अलावा ओवरऑल फिट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आप इनको जितनी देर मर्जी पहन कर रखें या आपके सर के ऊपर लोड नहीं डालते। ब्लूटूथ 5.0 है तो आपको ऑडियो का लैग देखने को नहीं मिलता, और आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो इसकी सारी डिटेल्स हैं जिसमें इसकी बैटरी कैपेसिटी वगैरह आ रही होती है वो सब शो हो जाती है। तो ऑल इन ऑल ये काफ़ी सॉलिड प्रोडक्ट मुझे बनती हुई नज़र आ रही है, और मैं यही कहूँगा कि मुझे पहले से पता था कि ब्लूडियो की जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, बस क्योंकि पाकिस्तान में आती नहीं थी मैं सिर्फ इसी वजह से इनको स्किप करता था। लेकिन अब ये अवेलेबल है तो हम इनका रिव्यू भी कर रहे हैं, और अगर फ्यूचर में इनकी अवेलेबिलिटी ऐसे ही रही तो मैं इनके और वीडियोस भी लेकर आता रहूँगा। फाइनली अपने रिव्यू तो नहीं कहूँगा, अनबॉक्सिंग को एंड करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इनके अंदर आपको ड्यूल माइक्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसके दोनों ईयर कप्स के ऊपर मौजूद हैं। तो अगर आप कॉलिंग वगैरह करना चाहते हैं, ये कॉलिंग के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसके जो माइक हैं वो नीचे वाली साइड पर पॉइंटेड हैं, तो आपके मुंह के काफ़ी करीब हैं ये माइक्स, और आपको कॉलिंग के अंदर भी ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। हमने इसकी कॉलिंग को भी टेस्ट किया है, तो उस साइड से भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि इस वीडियो के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और लेकर आऊं। और मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछना है, वो ये है कि जैसे मैंने अब ये हेडफोन्स यहाँ पर अनबॉक्स कर दिए हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं और हेडफोन्स की वीडियोस लेकर आऊं जो कि इसी प्राइस कैटेगरी में हों,
या बस आप लोगों को एक कैटेगरी में एक प्रोडक्ट समझ आती है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसका शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज फिलहाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।